कहते हैं मुश्किल वक्त में ही असली दोस्त की पहचान होती है और यही सच आज के दौर में दो देशों ने साबित कर दिया है। एक है भारत और दूसरा है आर्मेनिया। दुनिया के नक्शे में शायद ही किसी ने कभी एक छोटे से देश का नाम ध्यान से सुना होगा। मात्र 30 लाख की जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश, चारों तरफ से घिरा हुआ, सीमाएं तनाव में, दुश्मन ताकतें सक्रिय और सबसे बड़ी बात, जिन पर भरोसा किया था वही पीठ दिखा गए। रूस, जो वर्षों तक आर्मेनिया का सबसे करीबी साथी था, जब वक्त आया तो चुपचाप खड़ा रहा, हाथ पीछे खींच लिया। और तब तब भारत ने किया वो जिसे आज पूरी दुनिया हैरानी से देख रही है। आर्मेनिया, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लंबे समय से रूस पर निर्भर रहा है, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। लेकिन जब 2020 में नारगोबा कारावास युद्ध छिड़ा और अजरबैजान ने पूरी ताकत झोंक दी, तो आर्मेनिया ने एक बार फिर उम्मीद से रूस की ओर देखा। उन्हें लगा कि रूस उनकी रक्षा करेगा, उनके लिए खड़ा होगा, जैसे पहले खड़ा होता आया है। लेकिन इस बार रूस यूक्रेन युद्ध में अपने ही युद्ध में उलझा था और पश्चिमी देशों से पाबंदियों की मार झेल रहा था। नतीजा, रूस ने न तो सैनिक भेजे, न हथियार, न कूटनीतिक दबाव डाला। आर्मेनिया को अकेला छोड़ दिया गया। इस धोखे के बाद आर्मेनिया की हालत ऐसी थी जैसे किसी युद्ध भूमि में घायल सैनिक जो अब भी लड़ना चाहता है, लेकिन बिना हथियार के, बिना मदद के, और सबसे बुरा, बिना किसी भरोसे के। ये वही समय था जब भारत ने आर्मेनिया की पुकार सुनी। भारत, जो खुद दशकों से सीमाओं पर तनाव झेल रहा है, जिसने पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के बीच शांति बनाए रखी है, उसने तय किया कि अब वो सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनेगा। भारत ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का नहीं, बल्कि सम्मान, साझेदारी और आत्मनिर्भरता का। भारत ने आर्मेनिया को सबसे पहले जो सौंपा वो था पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। एक ऐसा रॉकेट सिस्टम जो दुश्मन को 45 किलोमीटर दूर से खाक में मिला सकता है। सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये था एक संदेश कि भारत अब न सिर्फ हथियार बना रहा है, बल्कि जरूरतमंद तक उन्हें पहुंचा भी रहा है। इसके बाद भारत ने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट और आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम भेजे। भारत और आर्मेनिया के बीच ये रक्षा सौदा करोड़ों डॉलर के हैं, लेकिन इनकी असली कीमत पैसों में नहीं, भरोसे में है। आर्मेनिया के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने खुलेआम भारत के इस सहयोग की सराहना की। पहली बार किसी ने रूस को छोड़कर भारत की तरफ उम्मीद से देखा और भारत ने उस उम्मीद को पूरा किया। भारत के पास मौका था और भारत ने इसे जिम्मेदारी में बदला। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? जवाब है कूटनीति, रणनीति और भाईचारा। आर्मेनिया ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया। आर्मेनिया ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला तो आर्मेनिया ने उसका विरोध किया। इतना ही नहीं, अजरबैजान, जो आर्मेनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, वह पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है। पाकिस्तान वही देश है जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तुर्की वही है जिसने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। और अजरबैजान, जो इस्लामिक देशों के एक नए गुट का चेहरा बनता जा रहा है, वह इन दोनों देशों के साथ मिलकर एक नई शक्ति बनना चाहता है। ऐसे में आर्मेनिया का समर्थन करना भारत के लिए एक कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि रणनीतिक जवाबी हमला है। भारत जानता है कि लड़ाई केवल सीमा पर नहीं होती है, लड़ाई होती है सोच की, समर्थन की और साझेदारी की। भारत अब सिर्फ रक्षा कर रहा है, वो भविष्य की नींव भी रख रहा है। और यही वजह है कि भारत का डिफेंस सेक्टर आज नई ऊंचाइयों पर है। आज भारत न केवल आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि हथियार निर्यात करने वाला देश भी बन गया है। कभी जो देश रसिया, अमेरिका, इजराइल से हथियारों की भीख मांगता था, आज वो दुनिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, तेजस फाइटर जेट ऑफर कर रहा है और आर्टिलरी से लेकर ड्रोन तक खुद डिजाइन कर रहा है। भारत ने आर्मेनिया को हथियार बेचे, लेकिन साथ में सम्मान और भरोसा भी दिया। अजरबैजान बौखलाया हुआ है। तुर्की ने तो बयानबाजी शुरू कर दी है कि भारत इस्लामिक देशों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को घसीट लिया, कहने लगा भारत हथियार बेचकर शांति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। भारत ने दो टूक कह दिया, हम जो करते हैं वह अपने हित में करते हैं और किसी को जवाब देना पड़े तो हम देने को भी तैयार हैं। यही है नया भारत, जो किसी की धमकी से डरता नहीं और अपने दोस्त को मुश्किल में अकेला छोड़ता नहीं। भारत और आर्मेनिया की यह दोस्ती अब केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। अब दोनों देशों साइबर सिक्योरिटी में सहयोग कर रहे हैं, माउंटेन वॉरफेयर में भी ट्रेनिंग साझा कर रहे हैं और यहाँ तक कि भारत आर्मेनिया में डिफेंस यूनिट स्थापित करने की योजना बना रहा है। आर्मेनिया, जो कभी रूस के भरोसे जिया करता था, अब भारत के साथ मिलकर एक नया सुरक्षा तंत्र बना रहा है। एक ऐसा तंत्र जो आत्मनिर्भर हो, आधुनिक हो, भारतीय तकनीक से प्रेरित हो। कहानी यही खत्म नहीं होती है। भारत ने जो शुरुआत आर्मेनिया से की है, वही आज सऊदी अरब, मिस्र, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में तक फैल रही है। भारत की रक्षा कूटनीति अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, वो धरातल पर उतर चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हम शांति की बात नहीं करेंगे, अब हम शांति के लिए शक्ति दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया में अब वही
वही देश आगे बढ़ेगा जो अपने दोस्त का साथ निभाएगा, जो केवल हित की नहीं बल्कि इज्जत की सोच रखेगा। और भारत आज वही कर रहा है। आज जब आर्मेनिया की सेना भारत द्वारा दिए गए रॉकेट लॉन्चर से सीमा की रक्षा कर रही है, जब अजरबैजान और तुर्की भारत से डरने लगे हैं, जब पाकिस्तान बौखलाया संयुक्त राष्ट्र में शिकायतें कर रहा है, तब समझ आता है कि भारत ने केवल एक देश की मदद नहीं की, भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है। ये संदेश है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब दोस्ती निभाएगा, चाहे इसके लिए उसे दुश्मन से टकराना भी पड़े। और जब भारत साथ देता है तो छोटा देश भी बाहुबली बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।